गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल अपने छोटे से कच्चे मकान में अकेले रहते थे। उम्र के साथ उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं और शरीर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनकी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और उनके दो बेटे रघु और मोहन शहर में अपनी अपनी जिंदगियां बसा चुके थे। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उन्होंने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी और हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया। जब वे छोटे थे तो रामलाल ने खुद भूखे रहकर भी उन्हें अच्छे कपड़े और किताबें दिलाईं। लेकिन वक्त बदलता गया। दोनों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां पाई और शादी करके अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। शुरुआत में बेटे हर महीने गांव आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। अब हाल यह था कि सालों साल पिता की कोई खोज खबर नहीं लेते। रामलाल को अब चलने में भी कठिनाई होने लगी थी। वे एक लाठी के सहारे किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। गांव के लोग भी उनकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन बेटे ही उनकी असली बुढ़ापे की लाठी थे, जो अब उन्हें सहारा देने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन रामलाल घर के आंगन में अकेले बैठे थे। अचानक उनका पैर फिसल गया और वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी लाठी दूर जा गिरी और वे दर्द से कराहने लगे। गांव के एक लड़के गोपाल ने यह देखा और तुरंत उनके पास आकर मदद की। गोपाल ने उन्हें सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि मेरे बेटे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन आज मेरी सच्ची लाठी तुम निकले। गोपाल ने सोचा कि रामलाल के बेटों को यह सब जानना चाहिए। उसने मोबाइल से रघु और मोहन को फोन किया और अपने मासूम मन से कहा, चाचा जी, दादाजी बहुत बीमार हैं, आपको आना चाहिए। लेकिन दोनों ने बहाने बना दिए। रघु बोला, मैं बहुत व्यस्त हूं, ऑफिस का काम है। मोहन ने कहा, अभी आना मुश्किल है, बच्चों की परीक्षा चल रही है। गोपाल ने फोन काट दिया और रामलाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उन्होंने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि रामलाल को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सभी ने मिलकर उनकी देखभाल करने का निश्चय किया। गोपाल और गांव के अन्य बच्चे उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद जब रघु और मोहन को खबर मिली कि पिताजी की हालत बहुत खराब है, तो वे दौड़े दौड़े गांव पहुंचे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें खुल गईं। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव के लोग उनकी अर्थी को कंधा दे रहे थे। रघु और मोहन को खुद पर शर्म आई। वे पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जो समय उनके पास था उसे वे अपनी जिम्मेदारियों के पीछे घमा चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारी जिंदगी का आधार होते हैं। वे हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। जीवन में पैसा, नौकरी और दूसरी जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार और सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन हम भी अकेले रह जाएंगे। बुढ़ापे की लाठी पैसे से नहीं, अपनों के प्रेम और सेवा से बनती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियां आगे भी लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।